नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 12 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डोल संघनन के बारे में। एल्डोल संघनन बच्चों क्या होता है एक्चुअली देखिए, आपने अगर सीओ ग्रुप का नाम सुना हो, सीओ ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एल्डिहाइड लिया, जैसे CH3CHO, थोड़ा इसको सेपरेट करके लिखते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये आपका क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को आप बोलेंगे अल्फा कार्बन, और जो भी हाइड्रोजन उससे लगा है उसे आप बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल संघनन, इस बात की आप गांठ बांध लीजिए, एल्डोल संघनन वही लोग दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। इज दैट क्लियर? एल्डोल संघनन वही यौगिक दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन तथा उससे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। रही बात की एल्डोल क्या होता है, एल्डोल का बेटा अगर दूसरा नाम देखा जाए तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। ध्यान से बात समझिए, एकदम इजी है, 2 नंबर का क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। एल्डोल को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब बीटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए CH2, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को आप क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। मतलब क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, और उससे लगे हुए हाइड्रोजन को आप बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। क्लियर है? क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला बीटा, और जो भी हाइड्रोजन होगा एज वेल उसका नाम लिखाता हुआ चला जाएगा। मतलब अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन अटैच होगा, बीटा कार्बन के साथ बीटा हाइड्रोजन अटैच होगा। चलिए, तो हम समय न गवाते हुए सीखते हैं एल्डोल संघनन क्या होता है। तो चलिए पहले हम रिएक्शन ही करते हैं, परिभाषा हम बाद में लेंगे। तो आप ले लें अगर CH3CHO, नाम सुना है? CH3CHO मतलब ये और ये, इसका रिएक्शन अगर सेम इसी से करा दिया जाए, क्या है? एक कार्बन 2 कार्बन, एथेनॉल है। इसका रिएक्शन अगर एथेनॉल से ही करा दिया जाए, CH3 हम ले लिया, हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? ये और CH3 को आप क्या लिख सकते हैं? CH2 बॉन्ड H लिख सकते हैं। चलिए, होगा क्या? हाइड्रोजन माइनस देख के उधर भगेगा, और अगर इधर आएगा ये तो कार्बन से आके कार्बन के पास आएगा, तो ये बंद एक्चुअली इसके तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। और ये बंद अगर इसकी तरफ शिफ्ट, इसके ऊपर माइनस और इनके ऊपर प्लस, तो ये कहाँ जाके जुड़ना चाहिए? ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हुआ क्या? बस एकदम इजी है, आपने 2 सेम एल्डिहाइड लिया है, इधर भी मेथनॉल इधर भी मेथनॉल, थोड़ा इसको सेपरेट करके और इसको CH3 को CH2 करके हमने लिख दिया। हुआ क्या? हाइड्रोजन गया इधर को, और इधर जाके ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर लग गया माइनस, और ये जाके वहां जुड़ गया। अब देखिए क्या, यहाँ पे CH3 है तो CH3 लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पे C, फिर H, फिर ये CH2 आके यहाँ जुड़ेगा, और ये CHO, और यहाँ पे O पर माइनस था, H जाके उसके साथ जुड़ा, तो यहाँ पे हो गया OH। अगर ध्यान से इसको देखा जाए बच्चों, तो देखिए क्रियात्मक समूह CHO, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कार्बन पे क्या है? OH, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, और ये एल्डिहाइड। तो ये होता है आपका एल्डोल संघनन। परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिखिए, लिख दें। तो आप कह सकते हैं कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक NaOH मतलब तनु विलयन के साथ, NaOH के साथ संघनित होकर बीटा
हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं तो इसे एल्डोल संघनन करते हैं। एकदम इजी, एल्डोल संघनन करते हैं। ठीक है, यहां पे आप उपस्थिति रख लीजिएगा NaOH। ठीक है, फिर से देखिए, सेम एल्डिहाइड हम लोग लिखे, क्या लिए हैं? सेम एल्डिहाइड, CH3CHO CH3CHO ऐसे लिखे। हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन की तरफ भगा, और जैसे इधर भगा ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, इसके ऊपर आ गया माइनस, इनके ऊपर प्लस। तो ये H जाहिर सी बात है प्लस वाला है, H प्लस होता है, जैसा कि OH के साथ जुड़ेगा, और ये आपका बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नाम इसका बताएंगे आप, 1 2 3, तीसरे कार्बन, 4 कार्बन है टोटल, तीसरे कार्बन में क्या है? OH, तो 3 हाइड्रोक्सी क्या कार्बन? 1 2 3 4, 4 पे ब्यूट, CHO आया तो क्या लगेगा? अल ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। चलिए फटाक से इसके साथ ले लीजिए। चलिए एक एग्जांपल कीटोन वाला भी देखते हैं, तो एक कीटोन ले लेते हैं, CH3 CO CH3, नाम सुने इसका? एसीटोन। चलिए इसका रिएक्शन इसी सेम से कराते हैं, तो इसको भी उसी तरह लिखते हैं, CH2 बॉन्ड H, फिर CO CH3, फिर से वही काम, हाइड्रोजन इधर, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, H कहां जाके जुड़ेगा? इसके पास जाके जुड़ेगा। बस सिंपल सा है, किसी तनु विलेन की उपस्थिति रखेंगे तो क्या बनेगा? CH3 है तो CH3 रहने देते हैं। इधर क्या हुआ? C के ऊपर O था, ये एक बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर माइनस, ये जाके वहां जुड़ गया, तो ये OH, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? CH3। अब ये आके इधर अटैच हो जाएगा, तो CH2 CO CH3, बस। क्या ऑप्शन कहाँ है? CO, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कार्बन पे है ना OH। ठीक, चलिए तो अगर एल्डोल संघनन पूछता है तो आपको बस इतने लिखना है। अब ये दो एग्जांपल यदि आप देते हैं तो आपको पूर्णतः नंबर देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है। तो चलिए एक क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा? इसमें दो अलग अलग, जैसे अभी हमने सेम एल्डिहाइड सेम कीटोन लिया था, इसमें बस सिंपल सी परिभाषा जुड़ेगी कि दो अलग अलग एल्डिहाइडों और कीटोनों के बीच यदि एल्डोल संघनन कराया जाता है तो इस प्रकार के संघनन को क्रॉस एल्डोल संघनन करेंगे। क्रॉस मतलब होता है ना तिर्यक टाइप का। फिर से बात समझिए, इसमें दो समान अणुओं के बीच संघनन न करा के दो अलग अलग एल्डिहाइडों और कीटोनों के बीच यदि एल्डोल संघनन कराया जाता है तो इस प्रकार के संघनन को आप एल्डोल संघनन कहते हैं। चाहे तो आप लिख लीजिए, इसमें दो समान एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के बीच संघनन न करा के बल्कि दो अलग अलग एल्डिहाइडों और कीटोनों के बीच संघनन कराया जाता है, एक्चुअली एल्डोल संघनन कराया जाता है, तो इस प्रकार के संघनन को क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, परिभाषा आप लिख लीजिएगा। तो ले लेते हैं HCHO, ठीक, ऐसे लिख देते हैं। चलिए क्या नाम है? नाम भी लिखते चलते हैं, मेथेनॉल। क्रिया कराते हैं CH2CH2, नाम क्या है? एथेनॉल। NaOH का रखते हैं उपस्थिति, क्या होगा? सेम H आया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, प्लस माइनस, H कहां जाके जुड़ेगा? इधर, तो क्या बना इधर देखो, तो H यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, H आके जुड़ा, H तो इसके बाद चला गया, ये CH2, ये CH2। आई होप बच्चों आपको एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन समझ में आया होगा। फर्दर अपडेट के लिए बने रहें, धन्यवाद।